गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी का वितरण है, विश्व स्तर पर किस प्रकार से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी है, या जो ज्वालामुखी की जो पेटियां होती है जिसको अपन एक क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है कि यह जो क्षेत्र है इस पेटी के अंतर्गत आएगा, या यह इधर वाला जो क्षेत्र है इस पेटी के अंतर्गत आएगा। तो विश्व स्तर पर अपन मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो ज्वालामुखी की पेटियों का वर्णन करते हैं। जैसे अपन बात करेंगे सबसे पहले कि ज्वालामुखी की जो पेटियां हैं, परिप्रशांत पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, महाद्वीपीय पेटी और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, इनके बारे में अपन बात करेंगे कौन कौन से ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विश्व के लगभग यानी 2/3 यानी 2/3 जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं। जितने भी जो ज्वालामुखी सबसे अधिक अगर सकेंद्र माना जाए तो आप मान सकते हैं प्रशांत महासागर को। वहां पर लगभग 60 से 70% के बीच में, लगभग 2/3 का मतलब अपन 66% 67% ले सकते हैं, उतने ज्वालामुखी महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर सबसे अधिक। शेष ज्वालामुखी उन स्थान विशेष पर होते हैं, बाकी के जो ज्वालामुखी है उन एक कोई स्थान विशेष होगा वहां पर होते हैं। जैसे अपन बात करेंगे कि जहां पर नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जहां पर नवीन मोड़दार जो पर्वत उपस्थित है, जैसे एंडीज है, रॉकीज है, जैसे आल्पस है, या अपन कह सकते हैं जो आपका एटलस पर्वत है, या जो ऐसे कई क्षेत्र हैं जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर, जहां नवीन वलित पर्वतमाला हो वहां पर जो ये आपके आते हैं ज्वालामुखी, इनके मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। या तो किसी भी प्लेट का आपस में टकराएगी यानी उसका अभिसरण होगा, जब टकराती है तो अभिसरण होता है, विनाश होता है, तब ज्वालामुखी फूटेंगे यहां से जहां एंडीज वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। या अपन कहेंगे जहां कहीं भी प्लेटें दूर जा रही हो, अपसरण हो रहा हो, तो वहां पर जो नवीन जो घटनाएं होती है, जहां जैसे दूर गया कोई दो प्लेटें हैं ऐसे दूर चली जाएगी, तो उनके बीच में जब नए क्षेत्र का विकास होगा तो वहां पर ज्वालामुखी जो घटना हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं मुख्य पेटियों के बारे में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यह ज्वालामुखी विनाशात्मक किनारों के संक्रमणीय क्षेत्रों में स्थित है। अब जैसे देखो, विनाशात्मक किनारों का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां पर 2 पेटियां आपस में पास में आएगी। जैसे ये एक पेटी है, इधर से इसका दबाव आएगा और इधर से इसका दबाव आएगा, तो ये जो बीच में वाला क्षेत्र है ये आपका क्या हो जाएगा, विनाशात्मक क्षेत्र हो जाएगा, विनाशात्मक किनारा हो जाएगा। जब 2 प्लेटें आपस में टकराएगी, आमने सामने टकराएगी, जैसे जहां 2 प्लेटें अभिसरण या टकराती या अभिसरण के कारण कमजोर क्षेत्र का निर्माण होता है, जहां ये जो प्लेटें टकराएगी वहां पर कमजोर क्षेत्र का निर्माण होगा, वह उस कमजोर क्षेत्र में क्या होगा, ज्वालामुखी आता है। फिर अपन बात करते हैं जैसे प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक संक्रमणीय क्षेत्र है जिसके कारण वहां पर ज्वालामुखी अधिक आते हैं। उस संक्रमणीय क्षेत्र को अग्निवलय मेखला कहते हैं। अग्निवलय, फायर ऑफ रिंग, इसको क्या कहते हैं, अग्नि मेखला, यानी सर्वाधिक जहां पर भूकंप आते हैं उसको अपन कहते हैं अग्नि मेखला। अब इस पेटी में न्यूजीलैंड से शुरू होकर, जैसे यहां इसने नीचे से शुरू किया, न्यूजीलैंड से शुरू होकर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो बता देते हैं। न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया द्वीप समूह, न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया द्वीप समूह, जैसे मैं यहां बता देता हूं देखो, ये मान लो आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है, और ये आपका भारत है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये कहाँ से जाएगी, यहाँ पर एक देश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। तो ये देखो यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर, यहाँ से न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया द्वीप समूह, यहाँ पर जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है
इंडोनेशिया द्वीप समूह से होते हुए अलास्का, यहां से होते हुए ये इंडोनेशिया द्वीप समूह से होते हुए, जैसे इस नक्शे को अपन इधर करेंगे, जब जैसे दक्षिणी अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर ये अफ्रीका का भाग है, उत्तरी अमेरिका ये दक्षिण अमेरिका का, तो यहां से होते हुए इस प्रकार से आगे जाएंगे। कहां से होते हुए, जैसे अपन बात करेंगे इधर से, मैं सीधा आपको यहां ले चलता हूं, इधर से इसको यहां पर बना दिया मैंने, मान लो, तो ये कहां जाएगी, इंडोनेशिया द्वीप समूह से होते हुए फिलीपींस, जापान, यहां से जो देश हैं जैसे ये इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर जापान जैसे देश आएंगे, यहां पर जापान, क्यूराइल, कमचटका, जैसे अपन पढ़ते हैं ना बेरिंग जल संधि जो रूस और अलास्का को अलग करती है, तो वहां का जो क्षेत्र होता है कमचटका, एलुसियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकीज होते हुए दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत, ये इधर से जाएगी इस क्षेत्र से, तो ये पूर्वी वाले क्षेत्र के नाम है। अब अगर इसके पश्चिम वाले क्षेत्र, यहां पर रॉकीज पर्वतमाला है, यहां पर आपके एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला होते हुए ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपका नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है, अंटार्कटिका, तो यहां तक ये जाएगी। ये पेटी कहाँ से, यहाँ इंडोनेशिया से शुरू होगी, ये जापान द्वीप समूह वगैरह आ गया, फिलीपींस, कमचटका, एलुसियन द्वीप समूह वगैरह, और रॉकी और एंडीज, उन क्षेत्रों में यह पर्वतमाला, ये ज्वालामुखी जो पेटी है, यहाँ पर इसका विस्तार है। फिर अपन बात करते हैं, विश्व के अधिकांश ऊंचे जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो सभी इस पेटी में, परिप्रशांत पेटी में विश्व के सबसे अधिक ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। इक्वेडोर का कोटोपेक्सी, जैसे आपको बताया दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, यहां पर है इक्वेडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, वो विश्व का सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय और ऊंचा दोनों शब्द आए तब आप कोटोपेक्सी का नाम लेना। और अगर सबसे ऊंचा अगर निष्क्रिय बात की जाए तो यहां पर एक है चिमरेजो, यहीं पर इक्वेडोर में ही एक और स्थान है चिमरेजो, वो भी एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। फिर अपन बात करते हैं फ्यूजियामा है, माउंट ताल है, ये जो फ्यूजियामा तो जापान में हो जाएगा, यहाँ पर माउंट ताल आपके फिलीपींस में हो जाएगा, यहाँ पर शास्ता, रेनियर और हुड, शास्ता, रेनियर, हुड, ये जो अमेरिका की रॉकीज पर्वतमाला है इसके मध्य में है स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यहां पर है एकांकागुआ चिली में, कहां पर है, यहां पर आपको दिखेगा एक चिली देश, इस चिली देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, कोटोपेक्सी में, इक्वेडोर में। अगर मृत ज्वालामुखी ऊंचा कहाँ है, तो चिमरेजो में। अगर आपको पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तब आपको बताना है एकांकागुआ चिली में है। फिर अपन बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह पेटी महाद्वीपीय अभिसरण, ये भी क्या होता है, महाद्वीपों के टकराने के कारण होता है। जैसे यह कनारी द्वीप समूह से, यहां पर एक द्वीप समूह का नाम है कनारी और मडेरा द्वीप समूह, कहां पर, यहां पर अटलांटिक महासागर में, कनारी द्वीप समूह से होती हुई ये पेटी इस प्रकार से इधर से इस प्रकार आएगी, इंडोनेशिया तक है, यह आगे परिप्रशांत में मिल जाती है, यहां पर परिप्रशांत है, इस पेटी में ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे इसकी बात करें, यहां पर यह पेटी स्ट्रोम्बोली, जैसे ये भूमध्य सागर है, ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में आपको पता है एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, विसुवियस है, एटना, ये सब भूमध्य सागर के पास में इटली देश है, वहां पे जो ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ना, इसको विश्व का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यहाँ ईरान, जैसे यहाँ जो अरेबियन सागर देश है, तो यहाँ ईरान में देवबंद और कोहे सुल्तान जो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। काकेकस पर्वत, यहाँ पर एक काकेकस पर्वत है यूरोप में, वहाँ का एक एल्ब्रुज ज्वालामुखी है। अर्मेनिया का एक अरारात है ज्वालामुखी, आर्मेनिया जो यहाँ का देश है। फिर अपन बात करते हैं भारत का देवबंद व कोहे सुल्तान, जैसे भारत में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ जो एक है बेरन द्वीप समूह और एक है नारकोंडम। जो बेरन द्वीप समूह तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय, और नारकोंडम है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी, ये ध्यान रखना। ये भी इसी पेटी में मध्य महाद्वीपीय अभिसरण पेटी, ये जो दोनों पेटी है, यूरोपीय पेटी और ये अफ्रीकन पेटी, ये दोनों जब आपस में टकराएगी, या अपन कह सकते हैं आपस में जब टकराएगी आमने सामने तब। और यहां पर एक इंडोनेशिया का क्राकोतोवा, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह का यहां पर एक क्राकोतोवा ज्वालामुखी है जो भी यहां तक विस्तृत है। ये पेटी यहां से कनेरिया द्वीप से होकर होते हुए इंडोनेशिया में परिप्रशांत महासागर में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं अपन मध्य अटलांटिक पेटी, यानी जो मध्य अटलांटिक, यानी ये वाला जो क्षेत्र है मध्य अटलांटिक वाला, इधर वाला ये वाला क्षेत्र, तो यहां पर
जैसे अपन बात करते हैं दो प्लेटों के अपसरण के कारण, अब जो ये प्लेट हो रही है ये इधर जा रही है, इसका जो विस्तार है अपसरण के कारण, बीच में दूर हो जाने के कारण, जगह हो जाने के कारण नए नए जो उच्चावच का निर्माण होता है, नए नए कटक या नए नए पर्वतों का निर्माण होता है, तो वहां पर ज्वालामुखी आता है। दो प्लेटों के अपसरण के कारण यानी दूर जाने के कारण इस पेटी का उद्गम हुआ। इससे ज्वालामुखी पर्वत है कटकों का निर्माण होता है। जैसे आइसलैंड, यहां पर एक देश है आइसलैंड, यहां पर देश है आइसलैंड, ये आइसलैंड से ओजोर्स द्वीप समूह, सेंट हेलेना द्वीप समूह, यहां से होते हुए ये दक्षिण अटलांटिक महासागर तक चली जाती है और यहां पर कई द्वीप और कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये महाद्वीपीय पेटी हजारों किलोमीटर, यहां अटलांटिक से शुरू होकर ये यहां से ओजोर्स द्वीप समूह या आइसलैंड से शुरू होकर यहां तक जाती है अंटार्कटिका तक, यानी मध्य महाद्वीप में ये जो अटलांटिक महाद्वीप है इसके अंदर अंदर ये जाती है हजारों किलोमीटर तक। इसको अपन कहते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। फिर अपन बात करते हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये वाला, अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, ये वाली जो पेटी है यहां की एक शाखा यहां अफ्रीका महाद्वीप में आ जाती है। जैसे अपन बात करते हैं इस क्षेत्र का निर्माण अंत प्लेट संचरण के अपसरण के द्वारा होना, यानी जो यहाँ की जो ये है आपकी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, तो अफ्रीका महाद्वीप का भी जो ये दो प्लेटें हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है, अपसरण हो रहा है। धीरे धीरे ये पेटी इधर जा रही है और ये पेटी इधर जा रही है, यानी जो महान भ्रंश घाटी है जिसमें आपकी 4-5 जिले भी है, इसमें झील भी स्थित है, तो वह ये धीरे धीरे प्लेटें दोनों दूर होती जा रही है और उस जो महान भ्रंश घाटी का धीरे धीरे विस्तार हो रहा, वो धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर इस अफ्रीका महाद्वीप की जो भ्रंश घाटी है यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं ज्वालामुखी। जैसे अपन बात करते हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो भी है या केनिया देश में माउंट केनिया भी है, और माउंट एल्गन ये भी यहां पर भी पाया जाता है इस पेटी में। तथा ये सभी मृत ज्वालामुखी है। जो अफ्रीका में ये जो 2-3 मैंने नाम बताए, एल्गन है, किलिमंजारो है, केनिया, ये सभी मृत ज्वालामुखी है। एक सक्रिय केवल अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट कैमरून, एक माउंट कैमरून ज्वालामुखी है, वो अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून। जैसे मैंने आपको बताया 4 पेटियों के बारे में, तो मैं इस पेटी को एक बार वापस बता देता हूं। जैसे अपन ने बात की ये वाली जो पेटी है, यहां मैं इधर इंडोनेशिया वगैरह द्वीप समूह को मैं इधर मान लेता हूं, तो यहां से ये शुरू होगी, ये पेटी ऊपर तक जाएगी। ये प्री प्रशांत पेटी है मेघला, इसका पश्चिमी पूर्वी भाग ये हो गया इसका, और पश्चिमी भाग अपन मान लिया जाए ये वाला भाग है, ये वाला जहां रॉकी पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला की श्रेणी भी साथ में आएगी। जैसे अपन बात करेंगे ये रोड है, इसके एक तरफ वाला भाग, एक तरफ वाला ये भाग, तो ये एक तरफ वाला भाग है, एक तरफ वाला भाग, क्योंकि प्रशांत महासागर अपन नक्शे में दोनों तरफ पढ़ते हैं, जब इसको अपन ग्लोब पे देखेंगे तो वो एक हो जाएगा, तो ये पेटी एक हो जाएगी। फिर अपने दूसरी बात की महाद्वीपीय पेटी, तो ये देखो यहाँ कनारी द्वीप समूह से होकर ये इंडोनेशिया की ओर जाती है यहाँ पर, और परिप्रशांत महासागर में मिल जाएगी। इसमें भारत भी इसी में आता है। फिर अपन बात की जाए तीसरी अटलांटिक पेटी, ये जो पेटी है अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर जो इस आकार में फैला हुआ, इसमें आइसलैंड द्वीप से लेकर अंटार्कटिका तक जो क्षेत्र है वो आपका अटलांटिक महाद्वीपीय पेटी में आता है। फिर अपन बात कीजिए अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही दो प्लेटें जब आपस में जो दूर जा रही है, तो वहां पर माउंट एल्गन है, माउंट किलिमंजारो है, ये जैसे मृत ज्वालामुखी है, और एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट कैमरून अफ्रीका में। तो ये है मैंने अफ्रीका के आपको नाम, क्षेत्र और जो ज्वालामुखी जो पर्वत से संबंधित जो पेटियां होती है मुख्य रूप से, उनके वितरण के बारे में बताया। तो इस प्रकार आप अगर मैप में आराम से इस नक्शे को या इस मैप को आप आराम से यहां से नाम देखना, और मैप के साथ साथ में आप देखते जाना विश्व का, वर्ल्ड का मैप जब आप एटलस में देखोगे तो आपको ये सारे नाम वहां पर मिलेंगे, आपको सारे नाम वहां पर मिलेंगे, आप आराम से देख सकते हो घर पे। थैंक यू।